पार्लियामेंट हाउस में मैंने नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी के रिश्ते के बारे में सच्चाई बोली। हिंदुस्तान के धन को किस प्रकार लूटा जा रहा है, ये सच्चाई पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से मिटा दी गई। अडानी को लेकर एक नया खुलासा हिडनबर्ग के बाद फिर से तहलका मचा रखा है। अडानी मोदी का एक और बड़ा खुलासा कह के इंटरनेट पे लगातार सुर्खियों में है। आज इंटरनेशनल मीडिया, फाइनेंशियल टाइम्स और द गार्जियन ने हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके प्रिय मित्र अडानी यानी गौतम अडानी की फ्रांडगिरी पर दो बड़ी रिपोर्टें छापी हैं। इन दोनों रिपोर्ट का सार ये है कि इस मीडिया चीनी एजेंट चांग चिंगलिंग और दुबई के एजेंट नसीर अली शान अली थ्रू अडानी जी साल 2013 से अपना ब्लैक मनी और हवाला का पैसा अपनी कंपनियों में लगा रहे थे। ये दोनों गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के आदमी हैं। इन दोनों को लेकर और तमाम अन्य आरोप भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वे सर्वा जो कि अभी कागजों पर नहीं है, राहुल गांधी ने भी मुंबई में इंडिया गठबंधन के वक्त कई आरोप लगाए हैं। बहरहाल आरोप का सिरा पॉलिटिक्स से लेकर जमीनी स्तर पर भी है। सेबी ने जांच की, क्लीन चिट दी, लेकिन उस पर भी सवाल उठे कि जिसने क्लीन चिट दी वो गौतम अडानी के मीडिया संस्थान जिसे उन्होंने खरीदा था एनडीटीवी के डायरेक्टर यानी उसके अंदर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यहाँ पर नाम आता है गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी का। इन दोनों के थ्रू मॉरिशस में द ब्रिटिश वर्जिन लैंड्स यूएई में सेल कंपनियां बनाई गई। ये सेल कंपनियां अडानी की कंपनियों से लिंक थी क्योंकि ये दोनों ही चीनी, ताइवानी और यूएई के एजेंट अडानी से जुड़ी कंपनियों में डायरेक्टर रहे हैं। अब उन्होंने इस सेल कंपनियों का पैसा बरमुंडा के ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड नाम के इन्वेस्टमेंट फंड में लगाया। अब इस फंड का इस्तेमाल भारत में स्थित अडानी की कंपनियों के शेयर की कीमतें बढ़ाने यानी मैनिपुलेट करने में लगाए जाने का गंभीर आरोप है। यही मार्केट की आर्टिफिशियल तरीके से मैनिपुलेट किया गया, ऐसा इससे पहले कई मीडिया संस्थान यहाँ तक कि हिडनबर्ग ने भी कहा था, जिसके बाद एकाएक आसमान से जमीन पर अडानी के शेयर रेंगने लगे यानी गिरे थे। शेयरों की कीमतों में कृत्रिम मांग दिखाकर बढ़ाया घटाया गया। ऐसे गंभीर आरोप शेयर मार्केट के लिए भी नुकसानदायक है। इन दोनों एजेंटों के माध्यम से ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड का पैसा भारत स्थित एनर्जी इंडिया फोकस फंड्स EIFF और EM रिसर्ग्रेन फंड यानी EMRF में लगवाया गया, जिसका पैसा अडानी की कंपनियों में सीधे तौर पर लगाया जाने का बेहद गंभीर आरोप है। इसमें सबसे बड़ा खुलासा है कि इन्वेस्टिंग बात यह है कि ये काम 2013 से ही किया जा रहा था। उस समय केंद्र में यूपीए की गवर्नमेंट थी। इसे लेकर 2014 के जनवरी महीने में भारत के फाइनेंशियल विभागों की खुफिया एजेंसी द डायरेक्टर्स ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI के हेड नजीब शाह ने शेयर मार्केट को रेगुलेट नियमन करने वाली सेबी के हेड उपेंद्र कुमार सिन्हा को पत्र लिखा और इस गड़बड़ी पर ध्यान आकर्षित किया क्योंकि सेबी अडानी की जांच कर रही थी। लेकिन मई 2014 में ही नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आती है, यूपीए की विदाई हो जाती है। इसके बाद सेबी ने अडानी की कोई जांच ही नहीं की। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दुनिया के सबसे बड़े मामले पर सरकार अडानी को संरक्षण दे रही है। ऐसे आरोप पॉलिटिक्स से अलग जमीनी स्तर पर भी लग रहे हैं। आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए विपक्षी नेता राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं ने भी एक सुर में जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से जांच कराने की बात कही है। अगर मामला बिल्कुल सही अडानी पाक साफ है तो केंद्र सरकार को जेपीसी की बैठक से जांच बुलाकर मांग करानी चाहिए और जांच में जो भी निष्पक्ष है सामने रखना चाहिए सच को आज कैसा। जबकि अडानी मामले में कई पोल खुलते रहे हैं। लगातार कर्ज पर कर्ज लेने के बावजूद देश के बड़े बड़े संस्थान यहाँ तक हवाई अड्डों से लेके बहुत कुछ अडानी द्वारा खरीदा जा रहा है। आखिर अगर ये सब दिखावटी साख यानी कृत्रिमक मूल्य है तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद खतरनाक है। अगर अडानी को संरक्षण दिया जा रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में
कई स्वतंत्र संगठन हैं, लेकिन फिलहाल इनके बारे में बहुत अपवाद भी रहे हैं। जबकि मार्केट मैनिपुलेशन में सबसे अधिक हानि भारतीय निवेशकों का होगा। ऊपर से पैसा टैक्स के बाहर का है, यानी ब्लैक मनी का है। इससे कोई 10-20-100 करोड़ रुपए की बात नहीं है, ये अरबों खरबों का मामला है, जिससे राजनीतिक कारणों से इस आदमी के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है। जो लोग ब्लैक मनी को खत्म करने के वादे में और वादों के साथ केंद्र में आई सरकार आज उसी ब्लैक मनी के सबसे बड़े संरक्षणकर्ता को आखिर किस वजह से संरक्षण दे रही है, ऐसे गंभीर आरोप लगते रहे हैं। खैर, ये इससे पहले भी आरोप लगे थे कि इनकी कंपनियां टैक्स हेवन देश में है, यानी जहां पर टैक्स में पूरी छूट है। मॉरिशस जैसे देशों का जिक्र आया था, लेकिन फिलहाल आरोपों में कितनी दम है, क्या बातें हैं, उन पर टिप्पणी न करते हुए हम आपके सामने ऐसी बहुत सी चीज़ें खोज कर लाएंगे। अधिक जानकारी के लिए विशाल की रिपोर्ट को लाइक से सब्सक्राइब करें। अगर आपको फाइनेंशियल टाइम की जानकारी नहीं है तो हम आपको बता दें, फाइनेंशियल टाइम एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार है जिसके कई प्रकरण में आप लेख पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। अडानी ग्रुप पर बेहद गंभीर आरोप की भी जांच न कराना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जो जांच कराई गई, विपक्ष उस जांच से अलग जेपीसी की मांग करता है, जो कि देश हित में है, जरूरी है। बहरहाल सरकार को इस मामले में खुल के बोलते हुए जांच जेपीसी से कराकर स्पष्ट कराना चाहिए। अगर भारतीय लोकतंत्र में किसी को जरा सी भी संदेह है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अगर कोई बिल्कुल पाक साफ है तो उसे किसी बात के डरने की जरूरत नहीं है। विशाल की रिपोर्ट में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद।